नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रशिया के अंदर भारत का जो तलवार क्लास का फ्रिगेट होता है उसके अंदर 7th नंबर पर तुशील को यहां पर लॉन्च किया गया है रशिया के अंदर। ये आप देख सकते हो, इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील लॉन्च्ड इन रशिया। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ये फ्रिगेट होता क्या है, क्या पर्पस के लिए होता है और भारत के पास इस समय कितने फ्रिगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्या पर्पस में आएगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com जाइए, वहां पर जाकर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडो रशियन एनुअल समिट बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन उसके जस्ट पहले यहां पर जो रशिया के अंदर एक जगह है कैलिनिनग्रेड में आपको बता दूं रशिया का जो मेन लैंड है उससे थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ये आप देख पाओगे, यहां पर ये मेन लैंड रशिया हो गया पूरा, और इसके इधर अगर आप देखिए यहां पर यूरोपियन साइड में, तो ये जो छोटा सा जगह है जिसकी बाउंड्री पोलैंड और ल्यूथियनिया के साथ जुड़ती है। और आपको पता होगा ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है इसको बाल्टिक नेशंस कहते हैं। बाल्टिक नेशन में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड ल्यूथियनिया। तो यहां पर कैलिनिनग्रेड जो रशिया का पार्ट है वो पोलैंड और ल्यूथियनिया के साथ यहां पर जुड़ता है। तो यहीं पर एक पर्टिकुलर शिपयार्ड है, दैट इज यांतर शिपयार्ड, और यहीं पर इसको अभी जस्ट फ्राइडे को लॉन्च किया गया है। और वहां पर जो आउटगोइंग डी बाला वेंकटेश वर्मा एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया मॉस्को के अंदर, वो भी प्रेजेंट थे, और उनकी वाइफ आप देख सकते हो यहां पर इस तरह से पूजा वगैरह हो रहा है। और ये आपका पूरा जो फ्रिगेट है इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। देखिए, लॉन्च करना एक अलग होता है, लेकिन आगे चलकर इसको कमीशन किया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इसके ट्रायल वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फाइनली पानी पर जब उतारा जाता है इसको लॉन्चिंग कहते हैं हम यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा, इसका जो नाम है तुशील, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, तुशील जो नाम है ये दिया गया है बाय मिसेस दत्ला विद्या वर्मा जी के द्वारा। ये संस्कृत नाम है और इसका बेसिक मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड। प्रोटेक्टर शील्ड मतलब एक प्रकार से शील्ड की तरफ काम करेगा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसी से आप समझ सकते हो कि ये फ्रिगेट होता क्या है। फ्रिगेट अगर आप देखोगे तो अक्सर आप सुनते होंगे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर। बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो जहां पर फ्लाइट्स वगैरह, फाइटर जेट्स वगैरह लैंड हो सकते हैं, इनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके साइड में अगर आप देखोगे ये जितने भी हैं यहां पर फ्रिगेट्स और जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्रकार से काफी आसानी से मोड़ सकते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी होती है, और एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने का ये काम करते हैं, आप कह सकते हो। और कई सारा जो एक्सरसाइज वगैरह होता है वहां पर भी आपने देखा होगा, वहां पर जाते हैं तो इसके अंदर जो सिस्टम वगैरह है, बहुत सारे जो मिसाइल सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम हो गया, वो सारी चीजें आपको डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में देखने को मिलेंगी। लेकिन समानता इसमें इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से कई बार इंटरचेंजेबली जो इसका जो शिप का नाम है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेन जो डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रॉयर थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरिजन टू फ्रिगेट्स। ठीक है, फ्रिगेट्स आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, और विश्व में ज्यादातर जो नेशंस हैं, करीब 55 नेशंस अगर आप देखिए उनके पास फ्रिगेट्स है। लेकिन डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो सिर्फ 13 ऐसे देश हैं जिनके पास आपको डिस्ट्रॉयर्स देखने को मिलेगा। अब भारत की अगर आप बात देखोगे तो यहां पर जो फ्रिगेट्स हैं वो कई सारे क्लासेस में आते हैं, जैसे शिवालिक क्लास हो गया, तलवार क्लास हो गया, ब्रह्मपुत्रा क्लास और गोदावरी क्लास। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना तलवार क्लास की, उसी की बात कर रहे हैं। यहां पर 7th आपका जो फ्रिगेट है वो लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो तलवार क्लास के अंदर पहला आईएनएस तलवार खुद था, उसके बाद त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकंड, और ये अब जो आया है वो है आपका तुशील। तो ये आपका 7th नंबर का है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जहां तक इस पर्टिकुलर फ्रिगेट की बात करें तो इसको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 11356 इसके अंदर, तो ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 2018 में जो बायलैटरल टॉक्स हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच में, उसमें डिसाइड किया गया था कि रशिया के अंदर 2 आपके इस तरह के शिप जो हैं वो बनाए जाएंगे, और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 4 शिप्स बनाने हैं। 2 आपका रशिया के अंदर बनाया जाएगा और 2 भारत के अंदर। भारत में अगर आप देखिए तो 2 जब रशिया में बन जाएगा तो यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के अंदर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ये बाकी बनाए जाएंगे। इसकी रशिया के अंदर जो कॉस्ट है वो करीब 500 मिलियन है, एक शिप की मैं बात कर रहा हूं। और ये तलवार क्लास मैंने आपको बता ही दिया, which has been designed and built by Russia for the Indian Navy। और ये जो रशिया के द्वारा बनाया गया है, इट इज बेसिकली मॉडिफाइड
जो अलग अलग क्लासेस होते हैं ना जो पहले रशिया ने यूज किया होगा उसी के बेसिस पर इसको यहां पर बनाया गया है। और इसके अंदर इंडियन नेवी का जो भी रिक्वायरमेंट था ताकि जो पूरे 3 डायमेंशंस हैं एयर, सरफेस, सब सरफेस, उन सभी को कवर किया जा सके उसके बेसिस पर इसको बनाया गया है। और इसके अंदर रशियन वेपन सिस्टम हो गया, इंडियन वेपन सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें सेंसर्स वगैरह आपको लगाई गई हैं। इसके अलावा लिटोरल और ब्लू वाटर वहां पर दोनों पर यह काफी आसानी से वर्क कर सकेगा। साथ ही साथ इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें अंडर वाटर किसी भी चीज को ट्रैक करना है काफी आसानी से, नॉइज सिग्नेचर्स वगैरह हो गया, कोई सबमरीन वगैरह हो गया, उसको ट्रैक करना है, लो रडार वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर फिट की गई हैं ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिल सके। जहां तक भारत का अगर आप इक्विपमेंट इसके अंदर देखोगे तो जैसे सरफेस सर्वेलेंस रडार है, कम्युनिकेशन स्वीट है, इसके अलावा ASW सिस्टम, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और जो सोनर सिस्टम है, ये सारी चीजें लगाई गई हैं। और रशिया का आपको पता होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, उसको भी इसके अंदर फिट किया जा रहा है। इसके अलावा गन माउंट जो रशिया का है वो भी फिट किए गए हैं। जहां तक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज फ्रिगेट्स इंपॉर्टेंट फॉर द नेवी, जाहिर सी बात है जो इंडियन नेवी है जो कि पूरे इंडियन ओशन रीजन पर यहां पर उसमें सिक्योरिटी लाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर इंडियन नेवी के पास काफी ज्यादा पावर और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि भारत की नेवी के पास अभी शॉर्टेज है फ्रिगेट्स का, अभी ऑपरेशन में करीब 10 के आसपास बताए जाते हैं और हमें रिक्वायरमेंट 24 के आसपास की है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके ऐड होने से एक पावर बढ़ेगा। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो इंजन वगैरह फिट किए जा रहे हैं ना, वो हम यूक्रेन से ले रहे हैं। जी हाँ, इंजन जो लिया जा रहा है फ्रिगेट्स का, भारत जो बना रहा है, भारत के अंदर जो बन रहे हैं, वी आर डायरेक्टली बाइंग M90FR गैस टर्बाइन जो कि इसके अंदर फिट किया जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो वो सारी चीजें हम यहां पर यूक्रेन बेस्ड एक कंपनी है जोरिया मैशप्रोक्ट, तो उसके द्वारा हम ये इंजन ले रहे हैं और इसको यहां पर फिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा न्यूज था दोस्तों तुशील के बारे में, जो कि 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट है तलवार क्लास का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन डिस्ट्रॉयर? यहां पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंडियन डिस्ट्रॉयर है वो आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।